हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। राधा स्वामी एकेडमी में आपका फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। प्रीवियस क्लास में हमने कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन किया था, तो नेक्स्ट ये क्लास आगे बढ़ाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और लेकर आए हैं। देखो, एक्स एक ऑपरेशन का साइन दे रखा है। ये आप मल्टीप्लाई स्टार कुछ भी मान सकते हो, एक नया सिंबल है एक्स डॉट y इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई प्लस वन। इसका मीनिंग क्या है कि ये जो साइन है ना, ये किसको डिनोट करता है, यानी इन दोनों को लेफ्ट और राइट को प्लस करेगा और साथ में प्लस वन करेगा। ठीक है, ये ऑपरेशन आपको पहले से गिवन है। इसी को ध्यान में रखते हुए आपको इसका आंसर देना है। तो कैसे, देखो क्या करना है। 2p स्टार लगा रखा है इसके बीच में और 5p इक्वल्स टू 50 दे रखा है। इस वाले ऑपरेशन को हम इसके अकॉर्डिंग कैसे लिख सकते हैं कि 2p इसको क्या लिखेंगे प्लस 5p और प्लस में क्या लगाएंगे 1, तो प्लस 1 इक्वल्स टू 50 है। 7p हो जाएगा प्लस 1 इक्वल्स टू 50 है। इस साइड जाएगा तो p इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 49/7 यानी 7 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 5e9 प्लस 2f8 प्लस 3g7 इक्वल्स टू 1114 में f का अधिकतम मान क्या है। तो f के अधिकतम मान के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इस संख्या को समझना पड़ेगा। देखो, इस संख्या को हम ऐड करते हैं। ये है 5e9 2f8 3g7। इसका आंसर क्या दे रखा है 1114 ये दे रखा है। लेकिन हम यहां से देखते हैं 9 और 8 17, 17 और 7 24, यानी 4 तो आ गया, कैरी कितना चला गया 2 चला गया, हासिल 2 लग गया। अब e प्लस एफ प्लस जी और उसमें क्या और ऐड करें 2 और ऐड करें। क्या ऐड करें 2 और ऐड कर दें, यानी e प्लस एफ प्लस जी और प्लस 2। अब इसमें है ना, जैसे ही ये सब ऐड करोगे तो इकाई का डिजिट क्या आना चाहिए, यहां से 1 आना चाहिए, तो हम 1 लिख दिया। अब दहाई का डिजिट हमें नहीं पता, तो इसका आंसर 1 भी आ सकता है, इसका आंसर 21 भी आ सकता है, इसका आंसर 31 भी आ सकता है, फर्दर कुछ भी आ सकता है। लेकिन एक डिजिट कंफर्म हो गया कि 1 आएगा। कहां से देख के, यहां से। लेकिन आगे देखो 5 और 2 7, 7 और 3 10। ठीक है, लेकिन यहां पे क्या दे रखा है 11। आंसर कितना आना चाहिए 10, लेकिन दे कितना रखा 11। इसका मीनिंग इस 10 में एक कैरी आया होगा, एक ही कैरी आया है ना। अब यहां पे कितना लिखें जब इसमें एक भी आ जाए और इसका एक कैरी आगे चला जाए, तो आंसर क्या आएगा 11 आएगा। क्यों, देखो इन सभी को ऐड करोगे इकाई का अंक 1 हो गया, तो यहाँ पे 1 आ गया। ठीक है, अब देखो इसका आंसर है ना, जो सैकड़े वाले स्थान पे लिखे हुए हैं 5 2 7 3 10, तो यहाँ 10 आना चाहिए, लेकिन आ क्या रखा है 11। इसका हमने ये 11 रहा होगा तभी तो इसका एक कैरी ये आगे जाके 10 में ऐड हुआ है, 11 हो गया। ठीक, तो हम यहां से f का क्या निकालना चाहते हैं, अधिकतम मान। ऑफिस की ना, वैसे मैंने वहीं से सीधा ही ले लिया। हाँ देखो, तो इसमें इकाई का अंक क्या होगा, इकाई का अंक 1 होना चाहिए और इसका सम कितना आएगा 10, और 11 होने के लिए इसको कितना होना पड़ेगा 11। अब ये बोला है कि f को अधिकतम लिखना है, तो यहां से f निकालते हैं। f इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 11 और 2 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 9। इसमें ये माइनस करेंगे तो e और प्लस g, यानी e और
जी दोनों की सम्मिलित रूप से वैल्यू कितनी होनी चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए, तभी तो एफ मैक्सिमम आएगा। जब ये कम से कम होंगे तभी तो ये ज्यादा से ज्यादा आएगा। तो ये कम से कम कितने हो सकते हैं, यानी ई भी 0 हो जाए और एफ सॉरी जी भी कितना हो जाए 0, यानी ई और जी दोनों की वैल्यू कितनी हो जाए 0 और 0। तो एफ कितना आ सकता है, अधिकतम 9 आ सकता है। ठीक है, तो आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 + 2 + 3 + डॉट 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 + 49 + 50, यहां तक तो इसको लिखा गया है बढ़ते क्रम में, आरोही क्रम में, और यहां से आगे इसको लिखा गया है अवरोही क्रम में। तो बताओ इसका सम किसके बराबर होगा। तो देखो भी पहले क्या लिखा गया है, 1 + 2 + 3 + डॉट 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 + 48 + 49। हम 50 को अलग कर लेते हैं यहाँ पे, क्यों, अभी समझ में आएगा। देखो अब 1 से लेके 49 तक पहले तो हमने बढ़ते क्रम में लिख दिया, और इस घटते क्रम को हमने इसके जस्ट नीचे लिख दिया। तो 49 + 48 + डॉट 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 + 2 + 1 यहां तक लिख दिया। अब इसको ऐड करो, ये कितना हो जाएगा 50, ये कितना हो जाएगा 50, ये कितना हो जाएगा 50, यानी सारे टर्म कितने हो जाएंगे 50, और टर्म है कितने 1 से लेके 49, तो 49 तो हो जाएंगे 50 50 50 50, और एक 50 अलग हो गया। इसका मीनिंग 50 कितने टाइम्स हो गया, यानी 50 + 50 + 50 डॉट 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 कितने टाइम हो गए, यदि इसको भी ऐड कर 50 टाइम्स हो गया। ठीक है, और 50 टाइम्स हो गया तो हम इसको लिख सकते हैं 50 × 50, ये हो जाएगा 2500। कितना हो जाएगा 2500। आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। ठीक है, सही से समझ में आ रहा है सभी को। आगे देखो 1/1 × 4 + 1/4 × 7 ऐसे करके एक टर्म दे रखा है, और आपको पूछा कि इसका वैल्यू क्या होगा। जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए ना, तो हमेशा इनको 2 पेयर में डिवाइड कर लो, कितने में 2 में, और ये जो इनके अपॉन में जो मल्टीप्लाई लिख रखे ना, इसी से संख्या बना लो आप। कैसे, देखो ये पहली वाली संख्या है, इसको लिख लो आप 1 - 1/4। इस साइड लिखता हूं थोड़ा, देखो इसको क्या लिख लो 1 - 1/4 प्लस इसको क्या लिख लो 1/4 - 1/7 प्लस डॉट 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 प्लस 1/13 - 1/16। अब देखो ऐसा एग्जैक्ट तो नहीं है, लेकिन आप ये करो कितना बनेगा 1 × 4, तो एलसीएम आ गया, 4 इस साइड चला गया, 1 इस साइड, तो कितना आएगा आंसर 3/1 × 4। इसका देखो पहले वाले का कंप्लीट हुआ, दूसरे वाले का देखो एलसीएम आएगा 4 × 7, ये आएगा 7 - 4, तो कितना आएगा 3/4 × 7। ठीक है, तीसरे का देखो इसका आएगा 1, एलसीएम आएगा 7 × 10, ये आएगा 10 - 7, 3/7 × 10। अब इन सभी में आपको क्वेश्चन में जो दे रखा है ना, यहाँ पे 3 नहीं है, यहाँ पे 3 नहीं है, यहाँ पे 3 नहीं है, लेकिन यहाँ 3 3 3 सब में 3 एक्स्ट्रा आ रहे हैं। एक काम कर लेते हैं, यदि मैं इसको 3 से क्या कर दूं पूरे क्वेश्चन को मल्टीप्लाई, और 3 से क्या कर दूं डिवाइड, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये कहाँ जाएगा, इसके मल्टीप्लाई में भी जाएगा, इसके मल्टीप्लाई में भी जाएगा, इसके मल्टीप्लाई में भी जाएगा, सबके मल्टीप्लाई में जाएगा। इसका मीनिंग 3 तो चला गया अंदर, बाहर क्या बचा 1/3 बचा। क्या बचा 1/3। या काम कर लो इन सभी में से 3 क्या निकाल लो, कॉमन निकाल लो। क्या निकाल, कॉमन। ठीक है, अब इसके आंसर देखो, या इनमें से 3 कॉमन निकालो, चलो इतना मत करो, तो 3 कॉमन निकालो। जैसे ही आप इनमें से 3 क्या निकालोगे, कॉमन निकालोगे, तो क्या आ जाएगा 1/1 × 4, यानी सेम क्वेश्चन। तो कहने का मीनिंग क्या है कि यदि मैं क्वेश्चन को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, 3 से क्या कर दूं डिवाइड कर दूं, तो ये वाला बन जाएगा। इसमें क्या रहा 3 एक्स्ट्रा रहा, और यहाँ पे 3 नहीं है, तो मैंने 3 से क्या कर दिया मल्टीप्लाई। इसका मीनिंग ये बन जाएगा 1 - 1/4 1/4 - 1/7। यानी इस क्वेश्चन को ऐसा लिखा जा सकता है, यदि मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 3 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो 3 से डिवाइड कर दिया, वो तो रख लो बाहर, अंदर जो 3 गए उसको हम क्या लिखेंगे 1 - 1/4 प्लस 1/4 - 1/7 प्लस 1/7 - 1/10 प्लस डॉट 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 ऐसा चलता जाएगा, और माइनस का टर्म आएगा लास्ट वाला 1/16। ठीक है,
पहला वाला टर्म बच गया 1/4 से 1/4, 1/7 से 1/7, 1/10 से 1/10, 1/30 से 1/13, ऐसे करके सब कट हो जाएगा। तो लास्ट में बचेगा 1/3, 1 - 1/16। इसको आप लिखोगे, इसको सोल्व करोगे कितना आ जाएगा 15/16। 3 से कट करोगे कितना आ जाएगा 5/16। आंसर नंबर 1, आंसर नंबर इसका, ठीक है। आंसर नंबर क्या आ जाएगा 1। तो इस तरीके के जब भी क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, पहले दोनों को सेपरेट करना पड़ेगा। सेपरेट करने पे कई बार तो क्या होता है कि सीधा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, कई बार क्या होता है कि 3, 2, 5 ऐसे कुछ टर्म एक्स्ट्रा आ जाएंगे। तो फिर ये तरीका है, ऊपर उसी टर्म से मल्टीप्लाई कर दो और उसी टर्म से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, तो आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक संख्या को जब 893 से विभाजित किया जाता है तो शेष 193 बचता है। यदि उसी संख्या को 47 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या होगा। जनरली ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है कि ये जो 47 है ना, ये 47 इसकी टेबल में नहीं, इसके फैक्टर बनाओगे तो कहीं ना कहीं 47 आ ही जाएगा, ठीक है। तो जब इसके आप फैक्टर बनाओगे, ब्रेक करोगे इसको, तो कहीं ना कहीं ये 47 इसमें आ जाएगा। चलो एक बार देख भी लेते हैं। इसने कहा कि किसी संख्या, मान लेते हैं किसी संख्या वो क्या है x, और इसको 893 से डिवाइड किया जाता है, तो पूरा पूरा डिवाइड हो गया, इसका हमने k टाइम तक चला गया होगा, और शेष कितना बच गया 193। तो ये जो संख्या है x, क्या इस x को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या 893k प्लस में 193, ये कंप्लीट संख्या है यहां से लेके यहां तक। और इसी संख्या में डिवाइड किससे करना है 47 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो 893k प्लस 193 47। जनरली क्या होता है कि ये 47 इसको ब्रेक करने पे आ जाएगा, यानी 893 को आप ब्रेक करोगे तो क्या आएगा 47। अब 47 को 10 तक मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा 470, 20 तक मल्टीप्लाई करोगे तो इसका डबल 940 आ जाएगा, यानी 47 की टेबल 20 तक बोलोगे 940 आएगा। लेकिन यदि एक कम कर दोगे तो 940 में से 47 जाएगा 893 आ जाएगा, यानी टेबल कहां तक जाएगी 19 तक जाएगी। तो क्या इसको 18, इस 893 को मैं 19 इंटू 47 इंटू के प्लस 193 लिख सकता हूं, लिख सकता हूं। यदि मैंने 47 से डिवाइड किया तो ये तो 47 से कट हो जाएगा, तो ये तो कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। अब कौन सा बचा 193 बचा। अब इस 193 को हम किससे डिवाइड करेंगे 47 से, तो 193 को 47 से डिवाइड कर लो। ये लगभग 50 है और ये लगभग 200 है, तो लगभग 4 तक जाना चाहिए टेबल, तो 4 तक देख लेते हैं, ठीक है। 4 7 28 बच गया 2, 4 चौक 16 2 18, कितना बचा 5। तो आंसर कौन सा आ जाएगा बी ऑप्शन आ बी, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है कि ये जो डिवाइड करने के लिए बाद में बोला जाता है ना, वो पहले वाले संख्या में ही इंक्लूड मिल जाएगा आपको। इससे क्या है कि आपको इससे डिवाइड तो करना ही नहीं है, छोड़ दो इसको, डिवाइड मिलेगा मिलेगा, फिर भी एक बार चेक जरूर कर लेना चाहिए। और ये 193 इसको आपको क्या करना है अलग से चेक करना है 193 को, ठीक है। सिंपल सी ट्रिक यही है कि जो शेष बचता है ना, उसी शेष में आपसे क्या कर दो, इससे डिवाइड कर दो, तो एक नया शेष बच जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वह सबसे छोटी संख्या जिसे 6709 में जोड़ने पर योगफल 9 से विभाजित हो जाए। तो 9 से डिविजिबिलिटी का रूल आपको पता होना चाहिए, 9 से डिविजिबल, 11 से डिविजिबल, इस पे क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं, ठीक है ना। 2 से, 3 से, 4 से, 6 से, 5 से, इनसे बहुत कम आते हैं। सबसे ज्यादा आते हैं 9 से डिविजिबल और 11 से डिविजिबल। तो 9 वाला देखते हैं, वह सबसे छोटी संख्या, ठीक है, को इसमें जोड़ने पर 6709 में जोड़ने पर संख्या 9 से विभाजित हो जाए। तो पहले ये पता होना चाहिए कि 9 का रूल क्या होता है। देखो 3 और 9 का रूल सेम होता है। कोई संख्या दे रखी है जैसे 6709 है, इस संख्या का सम करो आप, तो कितना आ जाएगा सम इसका 22 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 22। इसका सम यदि 9 से विभाजित होता है तो इसका मतलब संख्या भी विभाजित होगी, यदि विभाजित नहीं होता है तो 9 से भी विभाजित नहीं होगी। सेम ही रूल 3 के लिए होता है, सेम ही रूल 9 के लिए होता है। अब देखो इनका सम किया तो कितना आया आंसर 22 आ गया। इसका मतलब या तो ये 18 आता
तो 9 से डिवाइड हो जाता, या फिर ये 27 आता तो 9 से डिवाइड होता। अब 18 तो हम कर नहीं सकते, तो फिर क्या कर सकते हैं, 27 यदि होता तो कैसे होता 27, इस संख्या में आप कितना और कम कर दो, ऐड करना में, तो इसमें कितना और ऐड कर दो आप, 5 ऐड कर दो, कम से कम ऐड करना पड़ेगा 5। जैसे ही 5 कर दोगे ये बन जाएगा 27, और 27 9 से डिविजिबल, तो आंसर क्या इसका 5 आ जाए, क्योंकि इसने जोड़ने का कहा है। और यदि ये घटाने का कहता तो 22 में से हम कितना घटाते, 4 घटाते, तो आंसर कितना आ जाता, 18 आ जाता। तो फिर घटाने आंसर कितना आ जाता, 4 आ जाता, कितना कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल डॉट 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 प्लस 100 फैक्टोरियल में इकाई का अंक यानी यूनिट डिजिट पूछा आपको, यानी लास्ट वाला जो अंक है वो पूछा है। अब ये जो ऐसे आया ना, इसको फैक्टोरियल बोलते हैं। पहले तो इस फैक्टोरियल का मीनिंग समझते क्या होते हैं। इसको दो तरीके से डिनोट करते हैं, किसी संख्या के आगे ऐसे लिख दो या फिर संख्या को इसके अंदर लिख दो, इसका मीनिंग एक ही होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, फैक्टोरियल बोलते हैं। ठीक है, अब ये फैक्टोरियल होता क्या, पहले ये देखो। फैक्टोरियल का मीनिंग होता है कि कोई भी संख्या है ना, उसका कम करते जाओ, एक एक कॉन्जिक्यूटिव नंबर कम करते जाओ और उसको मल्टीप्लाई करते जाओ। जैसे आप समझो 4 है, तो 4 का फैक्टोरियल क्या आएगा, 4, फिर उसको कम कर दो 3, फिर इसको 1 कम कर दो 2, फिर इसको 1 कम कर दो 1। तो कंटिन्यू कहां तक जाना, आपको 1 तक जाना है। जैसे मैंने कहा फैक्टोरियल 5, तो इसका मीनिंग क्या हो गया, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, लास्ट 1 तक ले जाके छोड़ना है इसको, तो वो क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 1 का फैक्टोरियल है, पहले हम सभी के फैक्टोरियल देखते हैं। 1 का फैक्टोरियल क्या आएगा, 1 आएगा। 2 का फैक्टोरियल क्या आएगा, 2 इंटू 1 यानी 2 आएगा। 3 का फैक्टोरियल क्या आएगा, 3 इंटू 2 इंटू 1 यानी 6 आएगा। 4 का फैक्टोरियल कितना आएगा, 24 आएगा। 5 का फैक्टोरियल कितना आएगा, 120 आएगा। अब 5 के बाद में आप कितने फैक्टोरियल, यूनिट डिजिट हमेशा 0 ही आएगा, एक बार 120 आ गया ना। ठीक है, अब देखो 6 का फैक्टोरियल देखो आप, जैसे आपने 6 का फैक्टोरियल किया, क्या मैं 6 को 6 इंटू 5 का फैक्टोरियल लिख सकता हूं, लिख सकता हूं। अब इसका फैक्टोरियल का मीनिंग क्या है, 120, इसको मैंने लिखा 6 इंटू 100। अब ये कितना बनेगा, अब 6 को 0 से मल्टीप्लाई करो तो लास्ट का डिजिट तो 0 ही आएगा, उसके बाद में कुछ भी आए से उसे तो हमें कोई मतलब ही नहीं है, हमें यूनिट का डिजिट पूछा है। यानी फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 7, फैक्टोरियल 8, फैक्टोरियल 9, 10, 11, यानी 4 से बाद में जितने भी फैक्टोरियल आएंगे उनका यूनिट डिजिट के लास्ट में 0 तो आएगा ही आएगा। इसका हमने, इसका हमें कोई लेना देना नहीं, छोड़ दो बाकी को। डिपेंड किसके ऊपर करता है, सिर्फ और सिर्फ 1, 2, 3 और 4 तक चेक कर लो आप, 4 तक चेक कर लो। देखो 1 का फैक्टोरियल कितना है, 1। 2 का फैक्टोरियल कितना है, 2। 3 का फैक्टोरियल कितना है, 6। 4 का फैक्टोरियल कितना है, 24। ये आ गया, और बाकी से आगे 0 तो कोई फर्क नहीं पड़ना है। 6 4 10, 10 2 12 और 1 13, तो लास्ट का डिजिट कितना आएगा, 3 आएगा, आंसर नंबर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 5 6 7 सब में 0 आ रहे हैं, 0 आएगा तो यूनिट डिजिट में 0 ऐड करते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक छात्र से किसी संख्या को 25 से मल्टीप्लाई करने के लिए बोल दिया और उसने गलती से 52 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो उसका सही उत्तर है ना वो 324 अधिक आया, तो उसका उत्तर सही उत्तर से 324 अधिक आया। मान लो उसका सही उत्तर कितना आना चाहिए था, 100, अब आ कितना आ गया, 424, यानी 324 अधिक आ गया। तो बताओ वो संख्या क्या रही होगी। ये देखो संख्या मान लेते हैं x, कितनी है x। अब इसने मल्टीप्लाई किससे कर दिया, 52 से, तो 52 को x से मल्टीप्लाई कर दो, यानी उस संख्या को 52 से मल्टीप्लाई कर दिया। बोला किससे गया था, 25 से, तो 25 से मल्टीप्लाई कर दो। अब इसने कहा कि यदि 25 से मल्टीप्लाई करता तो एक आंसर आता, लेकिन उसने गलती से 52 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो उसका आंसर सही वाले आंसर से कितना आ गया, 324 से अधिक आ गया। तो दोनों का डिफरेंस 324 आएगा। अब देखो 52 में से 25 जाएगा, कितना बचेगा, 27x इक्वल्स टू 324, तो x कितना आ जाएगा, 324 बटे में 27। ठीक है, तो 9 से कट हो जाएगा क्या, देखते हैं पूरा,
9 तिया 27, 9 तिया 27 बच गया 5 और 9 6 54, ये आ जाएगा 12। तो आंसर क्या आएगा 12। एक बार क्रॉस चेक करके भी देख लेते। देखो 12 को एक संख्या थी 12, बोला गया था 12 को किससे मल्टीप्लाई करो, 25 से मल्टीप्लाई करो, तो आंसर कितना आता 300 आता। लेकिन गलती से उसने 12 को किससे मल्टीप्लाई कर दिया 52 से। अब आंसर कितना आएगा इसका 12 दूनी 24, 2 12 5 60 और 2 62। अब देखो आंसर आना तो इसका चाहिए था 300 और आ कितना गया 624, तो अंतर कितने का है 300। अरे इसमें से माइनस करो 324 ही आएगा। ठीक है, आया क्या समझ में? आप भी क्लास ले रहे हो, समझ में आ रहा है क्या? है नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वह छोटी सी छोटी संख्या से 8,03,642 में से घटाने पर संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। कई तरीके हैं, सिंपल सा तरीका कुछ भी नहीं, इसको डिवाइड कर लो बस 80 36 42, किससे डिवाइड कर लो 11 से, पूर्णतः विभाजित होती है। छोटी सी छोटी संख्या इसमें से घटानी है, तो ऐसा क्या घटाएं कि 11 से डिवाइड हो जाए, यानी इसमें जितना शेषफल बचेगा ना उसी को घटा दो, तो क्या बच जाएगा वो संख्या आ जाएगी। अब देखो 11 11 7 77, कितना बच गया 3 3 के आगे 3 यानी 11 3 33, 6 भाग 0, तो 11 5 55, कितना बचेगा 9 और 11 8 88, तो कितना बचेगा 4 बचेगा। कितना बचेगा 4। देखो इसमें शेषफल 4 बच गया। 11 क्या इस संख्या को मैं ऐसे लिख सकता हूं 73,058 इंटू में 11 प्लस में 4, यानी 11 की टेबल यहां तक तो चली गई और क्या बच गया 4 शेष बच गया। तो इसमें से यदि मैं 4 माइनस कर दूं तो वो संख्या कम से कम मानी जाएगी, तो आंसर इसमें 4 है नहीं, तो इस वाले ऑप्शन को हम क्या मान लेते हैं 4। ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा सिंपल सा 4 हो जाएगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखो भी, लास्ट क्वेश्चन देखो, यदि 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर कितना हो गया 385 हो गया, ठीक है। तो आपको 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस 20 का स्क्वायर पूछा है। देखो इसी के अंदर ये एक हिंट के तौर पे छुपा हुआ है, देखते हैं कैसे। ये तो आपको गिवन है और इसको आप थोड़ा सा चेंज कर लो। कैसे? क्या मैं इस 2 को 1 इंटू 2 का स्क्वायर लिख सकता हूं? लिख सकते हैं। 4 को 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। 6 को 2 इंटू 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस डॉट 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 प्लस 20 को 2 इंटू 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं। इसमें से 2 कॉमन निकालो, इसमें से 2 कॉमन निकालो, इसमें से 2 कॉमन निकालो, 2 कॉमन निकालो। सभी में से 2 कॉमन निकाल लिया मैंने, तो क्या आएगा 2 का स्क्वायर आएगा, क्योंकि ऊपर स्क्वायर है। अंदर क्या बचेगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 10 का स्क्वायर। सभी का स्क्वायर आपको पहले से दे रखा है इस वाले टर्म का, कितना 385, ठीक है। बाहर कितना है 4 इंटू 385, मल्टीप्लाई कर दो 300 मल्टीप्लाई करो कितना आ गया 1200, 1520 और 1540, आंसर आ जाएगा इसका 1540 आ जाएगा, ठीक है। या फिर ऐसे कर लो, इसको 400 मान लो 1600 और 15 चौके 60, 1600 में से 60 माइनस कर भी सकते हो, ठीक है। मल्टीप्लाई करने का छोटी छोटी ट्रिक होती है, यदि वो आपको ध्यान में रहेंगी तो बहुत अच्छा रहेगा, वरना फिर आपको सिंपल तरीके से करना ही पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए हैव ए गुड डे, थैंक यू।